एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मज़े में हो? तो आज एक हिस्ट्री की टॉपिक में आपका बहुत बड़ा सा वेलकम है हमारे हिस्ट्री चैप्टर में, जो कि है 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। क्या है? 9th चैप्टर हमारा। ठीक है, सो 8 तक चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज जाके अच्छी तरह से 8 तक जितने भी टॉपिक्स है एंड चैप्टर्स है उसको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करके देख लो, ताकि आपका सारा टॉपिक क्लियर रहे। ओके, चलो। सो 9th चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन क्या था, कैसे था, इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है हमारे 9th चैप्टर में। ओके, सो ये है हमारे 9th चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और अभी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता होगा ना, समझ में भी नहीं आता होगा या फिर कभी सोचने बैठोगे तो सोचते होंगे ना कि सबसे पहले हमें कौन सा मटेरियल मिला होगा, कौन सा मेटल मिला होगा, सबसे पहले के लोग कौन सी ज्वेलरीज पहनते होंगे, वो किस चीज़ का यूज़ करते होंगे। ये चीज़ें आप लोगों के मन में बहुत बार आती होगी। मेरे मन में तो आती थी जब मैं आपकी इतनी थी। तो आती है ना आपके मन में? कमेंट ज़रूर से कर देना कि आती है या फिर नहीं। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? यूरोप जाना पड़ेगा। जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना? सो हमारे फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट टाइम कौन सा मटेरियल मिला था या फिर वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो कैसा होता था, ये सारी चीज़ें हमें यूरोप के म्यूजियम में मिलेगा। वहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में कलेक्शन है उस टाइम के जो भी मेटल्स थे उसके बारे में। ठीक है, या आर्टिफैक्ट हो या फिर आभूषण हो, जो भी चीज़ें हो, ज्वेलरीज, टूल्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यूरोप के म्यूजियम में है। ओके, तो जब भी जाने का मन करे या देखने का मन करे तो आराम से जाके आओ, यूरोप बाजू में है। तो चलो, सो हमारे प्री डिफाइंड हिस्टोरिक जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को यूरोप के म्यूजियम में अभी भी स्टोर करके उसका बहुत बड़ा कलेक्शन रखा गया है। देन क्रिश्चियन थॉर्मन्स, ठीक है, क्रिश्चियन थॉमसन जो थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया। किस चीज़ के बारे में डिस्कवर्ड किया? उन्होंने बताया, अभी सबके मन में ये चीज़ बहुत ही जिज्ञासा थी कि सबसे पहले हमें कौन सा मेटल मिला होगा। अब इस चीज़ की जिज्ञासा में सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन थॉमसन, उन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड किया कि कौन सा कॉपर हमें सबसे पहले मिला। और वो उन्होंने किस बेसिस पे डिस्कवर किया? सबसे पहला कौन सा स्टेज आता है? उन्होंने 3 स्टेजेस में इस चीज़ को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो उन्होंने किस चीज़ का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? किस चीज़ को? एक मेथड को। किस मेथड को और किस लिए डिस्कवर किया? हमें पता लगाने के लिए कि सबसे पहले कौन सा मेटल हमें मिला। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या किया? डिस्कवर्ड किया, इंट्रोड्यूस किया एक मेथड। जो मेथड क्या था? उस मेथड का नाम था 3 एज सिस्टम। उस मेथड का नाम क्या था? 3 एज सिस्टम। ठीक है, और इस मेथड में हमें जो टाइम टू टाइम जो स्टेजेस आते गए उस हिसाब से कौन सा मेटल मिला होगा, इस चीज़ का डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, सो उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट उनका मेथड क्या है? मेथड क्या है? 3 एज सिस्टम। सो 3 एज सिस्टम में से फर्स्ट एज कौन सा है? स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन टूल्स कब डिस्कवर हुए होंगे? स्टोन टूल्स स्टोन एज में डिस्कवर हुए। ठीक है, सो फर्स्ट एज सिस्टम कौन सा हो जाएगा? स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज में किसका डिस्कवर हुआ? स्टोन्स का डिस्कवर हुआ। ओके, देन सेकेंड में कौन सा हुआ? कॉपर एज। ठीक है, कॉपर एज में किसका डिस्कवर हुआ? कॉपर टूल्स और कॉपर आर्ट जो थे, कॉपर के जो आर्ट इफेक्ट्स थे, वो सारी चीज़ों का डिस्कवर हुआ। कौन से एज में? कॉपर एज में। ठीक है, देन थर्ड कौन सा एज है? आयरन एज। ठीक है, सो आयरन एज में किस चीज का डिस्कवर हुआ? आयरन टूल्स का एंड आयरन आर्टिकल्स का क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। ठीक है, सो ये कब डिस्कवर हुआ? आयरन एज में। ठीक है, सो बहुत इजी है याद करना इसे। कब? स्टोन एज में स्टोन टूल्स का, कॉपर एज में कॉपर टूल्स का, आयरन एज में आयरन टूल्स का क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। अब ये किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं? जैसे कि
सबसे पहला कौन सा एज आया था? स्टोन एज आया था, ठीक है। सो स्टोन एज में लोग क्या करते थे? स्टोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था, स्टोन के टूल्स बनाते थे, स्टोन से वो क्या करते थे? अपने अलग अलग तरह तरह के टूल्स बनाते थे, जिससे वो क्या करते थे? जानवरों को मारते थे, अपना पोषण करते थे खाना खाने के लिए, है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सारे लेक्चर्स कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। सो प्लीज़ जाके सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से देखो, ताकि आपका पूरा हिस्ट्री क्लियर रहे और आगे आगे की चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो पहले हमने क्या देखा हुआ था कि स्टोन एज आया था। तो स्टोन एज में क्या करते थे लोग? स्टोन एज में अलग अलग तरह के स्टोन का यूज़ करते थे, उन्हें अलग अलग शेप देते थे और क्या करते थे? जानवरों को मारते थे या फिर अपनी अलग अलग चीज़ें बनाते थे अपने डेली यूज़ के लिए, ठीक है। सो वो चीज़ें होता था स्टोन एज में। अब उस स्टोन एज का जब डिस्कवर हुआ, उससे क्या पता लगाया गया कि सबसे पहला मेटल कौन सा आया होगा? स्टोन आया होगा। सबसे पहला क्या आया होगा? स्टोन आया होगा। देन था कॉपर एज, ठीक है। देन क्या आया? कॉपर एज आया। अब उस कॉपर एज में क्या डिस्कवर किया गया? जब खुदाई होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या करते हैं? खोज निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो अस्थियाँ होती है, इंसान की हड्डियाँ होती है, उसके साथ साथ में अलग अलग टूल्स मिलते हैं, अलग अलग आभूषण मिलते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें मिलती है। तो इन चीज़ों को उस चीज़ के साथ में देखने से उन्हें क्या पता चलता है कि इस टाइम पे ये चीज़ें यूज़ हुई होगी। सो इससे क्या डिस्कवर होता है कि कॉपर एज में कॉपर की चीज़ें डिस्कवर हुई थी, कॉपर मटेरियल मेटल का डिस्कवर हुआ था, ठीक है। सो ये कब हुआ था? कॉपर एज में। उसके बाद आयरन एज में क्या हुआ था? आयरन एज में आयरन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। आयरन एज में क्या हुआ था? आयरन डिस्कवर हुआ था। ये भी उन्हें किस तरह से पता चला होगा? आयरन के टूल्स की हेल्प से उन्हें पता चला होगा कि आयरन एज में लोग आयरन के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, आयरन के आभूषण या अलग अलग चीज़ें अपने डेली लाइफ की अलग अलग चीज़ों में आयरन का यूज़ कर रहे हैं। तो वो आयरन एज हो गया, ठीक है। देन बाद में हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या पता लगाया गया कि सबसे पहले तो हमारा गोल्ड आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया है? गोल्ड आया है। साइंटिफिकली सबसे पहले गोल्ड आया है। बट गोल्ड क्या होता था? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता था। गोल्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा। अभी आप छोटे हो तो आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, बट आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड गोल्ड का कंपलसरी यूज़ करते हैं चेन पहनने के लिए या नेकलेस, जो लेडीज़ वगैरह होती है, जेंट्स होते हैं, वो आभूषणों में यूज़ करते हैं ज़्यादातर गोल्ड का। अब आपने ऐसा देखा है क्या किसी का गोल्ड का घर हो? नहीं हो सकता ना। अब गोल्ड बहुत ज़्यादा वो होता है, कमज़ोर होता है, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि गोल्ड मेटल से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग आभूषण नहीं बना सकते थे, ठीक है, नहीं बना सकते थे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि किसका डिस्कवर हुआ था? कॉपर का डिस्कवर हुआ। इसके वजह से ही किसका डिस्कवर हुआ? कॉपर का डिस्कवर हुआ, ठीक है। सो कॉपर का डिस्कवर हुआ क्योंकि हम कॉपर से बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्या बना सकते हैं? अलग अलग टूल्स बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क होता है एज कंपेयर टू गोल्ड, ठीक है। एज कंपेयर टू गोल्ड वो थोड़ा सा कड़क होता है, बट एक्चुअली गोल्ड वॉज फर्स्ट मेटल, ठीक है। गोल्ड क्या होता है? फर्स्ट मेटल है, बट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सॉफ्ट होने के कारण हम उसका अलग अलग तरह के टूल्स बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए ह्यूमंस ने क्या किया? डिस्कवर किया अनदर फॉर दिस पर्पस, टूल्स मेकिंग के लिए, अलग अलग टूल्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कॉपर का डिस्कवर किया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ने, उस टाइम के ह्यूमन बीइंग ने किसका डिस्कवर किया? अपने डेली यूज की चीजें बनाने के लिए कॉपर का डिस्कवर किया, ठीक है। और उसी पीरियड को क्या कहा जाता है? दैट पीरियड इज नोन एज कॉपर एज। उसी पीरियड को क्या कहा जाता है? कॉपर एज कहा जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या आया था? गोल्ड आया था, बट वो हमारे लिए यूज़फुल है क्या? नॉर्मल उस टाइम के लोगों को नहीं पता था गोल्ड की कीमत, अभी हमें पता है कि गोल्ड कितना ज़्यादा कीमती है, तो उनके लिए वो उस टाइम पे ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। इसीलिए वो क्या किए? कॉपर का डिस्कवर किया, और कॉपर को वो क्या करने लगे? अपने नॉर्मल चीज़ों में यूज़ करने लग गए, अपने टूल्स मेकिंग में यूज़ करने लग गए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों का ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यूज़ ऑफ मेटल्स, मेटल का यूज़ उन्होंने किस तरह से किया,
देन क्रिश्चियन क्या है ये, थॉमसन, ठीक है। क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या मेथड बताया, उन्होंने किस मेथड को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने 3H सिस्टम मेथड को इंट्रोड्यूस किया। सो ये 3 मेथड्स उनके हैं। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को यह टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, सब्सक्राइब ज़रूर से करना है एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर से करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।